हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 2B के बारे में, जिसमें डिफाइंड है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन दी गई है, व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज असेंट thereto, द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम अ प्रॉमिस। 2B में डिफाइंड है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस मीन्स जब आपने किसी को प्रपोजल दिया, वो सामने वाला पर्सन उस प्रपोजल पर अपनी असेंट दे देता है, उसको स्वीकार कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, तो वो एक्सेप्टेंस हो जाएगा। और जैसे ही उसने उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करा तो वो प्रॉमिस कहलाएगा। ठीक है, अब ये डिफाइन किस में है? सेक्शन 2B में। अब बात कर लेते हैं इसके इसेंशियल इंग्रेडिएंट के बारे में। एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड होना चाहिए। एब्सोल्यूट मीन्स क्लियर होना चाहिए, उसके टर्म्स वगैरह कंडीशंस क्लियर होनी चाहिए, क्लियर लिखी होनी चाहिए। अनक्वालिफाइड मतलब बिना किसी शर्त का होना चाहिए। ठीक है, अब एक्सप्रेस इन सम यूजुअल एंड रिजनेबल मैनर, वो यूजुअल एंड रिजनेबल मैनर में होना चाहिए, मतलब विशेष तरीक़ों से होना चाहिए, जैसा उसमें लिखा हो, यूजुअल एंड रिजनेबल। यदि प्रपोजल में प्रिस्क्राइब हो कि उसे किस मैनर में एक्सेप्ट करना है, तो एक्सेप्टर को उसी प्रकार एक्सेप्ट करना होगा। और ऐसा नहीं करता है तो प्रपोजिट को एक्सेप्टर को सूचना देनी होगी कि प्रपोजल में जैसा लिखा है, टाइम जितना टाइम दिया है उस टाइम के अंदर उसे उस प्रकार स्वीकार करें। और अगर वो सूचना देने में फेल हो जाता है तो ये मान लिया जाएगा कि उसने ऐसे ही उस एक्सेप्टेंस को एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, स्टेट ऑफ माइंड। स्टेट ऑफ माइंड मीन्स कि आपने मन में सोच लिया हो कि मुझे ये ऑफ़र एक्सेप्ट करना है, उससे कुछ नहीं होगा। आपको आपके इंटेंशन के थ्रू, आपके किसी एक्ट के थ्रू आपको बताना होगा कि मैंने ये ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया है। अब बात कर लेते हैं मस्ट बी कम्युनिकेट। कोई भी एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट करना ज़रूरी है कि मैंने ये एक्सेप्टेंस की आप स्वीकार कर लिया है, उसकी सूचना उसको देना ज़रूरी है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसमें केस लॉ की। केस लॉ कौन सा दिया गया है? पॉवेल वर्सेस ली 1918 का। इसमें क्या रूलिंग दी गई? द रूलिंग एस्टेब्लिश दैट एक्सेप्टेंस ऑफ एन मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ऑफरर हिमसेल्फ और ऑथोराइज्ड एजेंट। ठीक है, ये रूलिंग दी गई कि एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होना चाहिए उसके ऑफरर को, हिमसेल्फ उसको स्वयं को, या उसके द्वारा ऑथराइज्ड जो एजेंट है उसको। अब फेल्टहाउस बिंडले 1863 का केस है, इसमें क्या कहा गया कि साइलेंस कैन नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। यूँ नहीं कहा जाएगा कि मतलब आपने मेरे प्रपोजल का जवाब नहीं दिया तो मैं उसे एक्सेप्टेंस मान लूँगा, आपने उसका कोई आंसर नहीं किया तो मैं मुझे ये समझ जाऊँगा कि वो एक्सेप्टेंस है। मतलब कोई व्यक्ति दूसरे पर ये बाउंडेशन नहीं ला सकता कि वो प्रपोजल का जवाब नहीं देगा तो उसे एक्सेप्टेंस माना जाएगा। ठीक है, ये इसके एसेंशियल है। अब बात कर लेते हैं सेक्शन 2C की। 2C में बताया गया है प्रपोजर कौन कहलाएगा? जो प्रॉमिस है। प्रपोजर कहलाएगा प्रॉमिसर और एक्सेप्टर कहलाएगा प्रॉमिसर। ठीक है, आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू, बाय।